अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 TV खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद इस्सामुद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइंस। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल। 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6,000 का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोरी चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दुल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट की सहूलत। आपके बजट के मुताबिक बुकिंग पैकेजेस। क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल, 7 टोम्स रोड, बिसाइड अलसबा होटल, टोरी चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोरी चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। 4 फलाही स्कीमों का वजीर आला ने किया इफ्तिताह। 40 लाख राशन कार्ड 31 मार्च तक मोहल्लत। हुकूमत अवाम के लिए जवाबदाह, वजीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के कवायद में तब्दीली का मरकज पर इल्जाम। यूनिवर्सिटीज को जहरीले प्रोपेगेंडे का मरकज न बनाया जाए। पद्मा अवार्ड्स में रियासत नजरअंदाज। ओपन यूनिवर्सिटी में वजीर आला का खिताब। मसावात, इंसाफ, आजादी के लिए हुकूमत काम कर रही है। परेड ग्राउंड पर गवर्नर ने की परचम कशाई और परेड की सलामी ली। छिहत्तरवें यौम जमहूरिया तकारीब का रियासत भर में एहतमाम। मजलिस के सदर और अरकान असम्बली ने की परचम कशाई। एक साल में सिर्फ एक देहात, KTR का ट्वीट पर तंज। अपोजिशन 4 साल हुकूमत को बर्दाश्त करने के लिए तैयार। वरंगल जिले के मामनूर हाईवे पर खौफनाक सड़क हादसा। लॉरी में ले जाने वाली रेल की पटरियां 2 ऑटोस पर गिर पड़ी। 7 अफराद हलाक, 6 जख्मी। और अब पेश हैं खबरें तफसील से। वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कहा कि हम अवाम के लिए जवाबदाह हैं और जो कहा है वो करके बताएंगे। कोडंगल की
चंद्रपंच देहात में वजीर आला ने 4 स्कीमात का इफ्तिताह अंजाम दिया। मुस्तहिक अफराद में नए स्कीमात के दस्तावेजात तकसीम किए। इस मौके पर वजीर आला ने कहा कि इंतखाबात के वक्त 6 गारंटियों के हिस्से के तौर पर रैतु भरोसा, इंद्रम्मा मकानात, नए राशन कार्ड, इंद्रम्मा आत्मीय भरोसा स्कीम का आगाज किया गया है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि केसीआर दौरे हुकूमत में किसी को भी डबल बेडरूम हासिल नहीं हुआ। 31 मार्च तक कोड़ंगल असेंबली हलके में 3500 इंद्रम्मा मकानात तकसीम किए जाएंगे। आइंदा 4 साल में 15 तक 20 हजार मकानात दिए जाएंगे। रियासत में 40 लाख खानदानों को राशन कार्ड देने का फैसला किया गया है। राशन कार्ड रखने वाले हर किसी को बारीक चावल देंगे। ग्राम सभा मुनक्किद करते हुए मुस्तहिक अफराद से दरख्वास्तें हासिल की जाएंगी। वज़ीर आला ने कहा कि 31 मार्च तक हर मुस्तहिक फर्द को देने तक ये स्कीमात जारी रहेंगी। 22,000 करोड़ रुपए से 4 लाख इंद्रम्मा मकानात तामीर करेंगे। नकल मकान करने वाले खानदान आबाई वतन में राशन कार्ड हासिल करें। రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి నా విజ్ఞప్తి, తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా మార్చి 31 తారీఖు లోపల ఈ కార్యక్రమం నిరంతరం కొనసాగుతుంది। ప్రతి లబ్ధిదారుడికి, అర్హుడైన ప్రతి వాడికి ఈ పథకం అమలు జరుగుతుంది। ప్రతి శాసనసభ నియోజకవర్గంలో మార్చి 31 తారీఖు లోపల ప్రతి నియోజకవర్గానికి 3500 ఇండ్ల లెక్కన 4,50,000 ఇండ్లు 22,500 కోట్ల రూపాయలతోటి ఇందిరమ్మ ఇండ్లు అమలు చేసే బాధ్యత కాంగ్రెస్ పార్టీ తీసుకుంటుంది। అదేవిధంగా రైతు భరోసా కార్యక్రమాన్ని రాష్ట్రంలో ఉన్న రైతాంగానికి వ్యవసాయ యోగ్యమైన భూములకు దాదాపుగా మార్చి 31 తారీఖు లోపల 10,000 కోట్ల రూపాయలు పేద రైతుల ఖాతాలో నిధులు వేసి 10,000 కోట్ల రూపాయలు రైతులకు ఇచ్చే బాధ్యత ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ తీసుకుంటుంది। అదేవిధంగా ఇందిరమ్మ ఆత్మీయ భరోసా భూమి లేని నిరుపేదలకు ప్రతి పేదవాడి కుటుంబానికి సంవత్సరానికి 12,000, మొదటి విడతగా దాదాపుగా 10 లక్షల కుటుంబాలకు 6,000 చొప్పున మార్చి 31 తారీఖు లోపల మీ ఖాతాలో వేసే బాధ్యత ఈరోజు ఈ ప్రభుత్వం తీసుకుంటుంది। దీంతో పాటు రేషన్ కార్డు లేని ప్రతి పేదవాడికి గ్రామంలో ఉన్న, ఒకవేళ హైదరాబాద్కు వలసపోయి లేకపోతే పూణేనో బొంబాయో ఎక్కడైనా వలసపోయినా మన ప్రాంతంలో నుంచి చాలా మంది లంబాడి సోదరులు ఇతర ప్రాంతాలకు వలసపోతున్నారు। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मरकजी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो यूनिवर्सिटीज़ में रियासती हुकूमतों की अथॉरिटी को ख़त्म करने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के क़वायद को तब्दील करने की साजिश कर रही है और ये मुल्क के दस्तूर और मुल्क के वफाकी किरदार के ख़िलाफ़ है। ऐसा करने की सख्त तरीन मुखालिफत की जाएगी। उन्होंने पद्मा अवार्ड्स में रियासती हुकूमत की सिफारिशात को नज़रअंदाज करने पर मरकज़ को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी में अम्बेडकर के मुजस्समे की नकाब कुशाई अंजाम देते हुए उन्होंने कहा कि अगर मुल्क की यूनिवर्सिटीज़ के क़वायद तब्दील हो जाएं तो मरकज़ उनका कंट्रोल हासिल कर लेगा और यूनिवर्सिटीज़ जहरीले प्रोपेगेंडे को फैलाने, चंद मफादात हासिला का प्लेटफॉर्म बन जाएंगी। वज़ीर आला ने वज़ीर आज़म से अपील की कि वो UGC क़वायद को तब्दील न करें, इसलिए कि यह रियासतों के हकूक़ को सल्ब करने और दस्तूर पर हमले का मौजिब होगा। उन्होंने कहा कि मरकज़ से कि वो यूनिवर्सिटीज़ के क़वायद में तब्दीली रियासतों पर तहज़ीबी हमले के मुतरादिफ है। यह काबिल मज़म्मत होगा। रियासतें अपने हकूक़ से हरगिज़ दस्तबरदार नहीं हो सकती। वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत अपने फ़ैसले से दस्तबरदार हो जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमें एहतजाज करने में पसोपेश नहीं होगा। उन्होंने अहले दानिश तबके से कहा कि वो मरकज़ की इन हरकत का जायज़ा लें कि कैसे दस्तूर की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। रियासत सिर्फ मरकज़ के लिए टैक्स वसूली के मराकज़ बनी नहीं रह सकती। मरकज़ एक के बाद दीगरे रियासतों के हकूक़ छीनने की कोशिश कर रहा है। पद्मा अवार्ड्स में रियासत के साथ हुई नाइंसाफ़ी पर एहतजाज करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि गदर, चुकारामैया और दीगर काबिल तरीन लोगों के नाम दिए गए थे। इन तमाम को मरकज़ ने मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आला ने यूनिवर्सिटीज़ को बेहतर बनाने वाइस चांसलर्स के रोल की वजाहत की।
रियासती गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने कहा कि मसावात, इंसाफ, आज़ादी के लिए ये हुकूमत काम करेगी। रियासत की आमदनी और काबिलियत में इजाफे के लिए काम करेगी। यौम जमहूरिया के मौके पर परेड ग्राउंड पर गवर्नर ने परचम कुशाई अंजाम दी और सलामी ली। गवर्नर ने कहा कि दस्तूर के मुताबिक हुकूमत को जवाबदा होना चाहिए। गवर्नर ने रियासत में किसानों और खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए जो प्रोग्राम कर रही है, इस पर रोशनी डालते हुए कहा कि रैतु भरोसा बारीक चावल की काश्त पर बोनस दे रही है। गुज़िश्ता साल मौसम बरसात में 1,59,00,000 टन चावल की पैदावार हुई है। खवातीन को मुफ्त बस सर्विस के जरिए 4,500 करोड़ रुपए की बचत हुई है। गृह ज्योति स्कीम के जरिए मुफ्त बरखी सरबराही की जा रही है। गैस 500 रुपए में फराहम की जा रही है। गवर्नर ने कहा कि हुकूमत ने नौजवानों के लिए यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी कायम की है। उन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना तहजीब को तरक्की देते हुए इंदश्री के लिखे गीत जय जय है तेलंगाना गीत को रियासती दर्जा दिया। गवर्नर ने हुकूमत ने पुलिस की कारकर्दगी की भी सताइश की। उन्होंने कहा कि इंटीग्रेटेड स्कूल्स के जरिए SC, ST, BC और माइनॉरिटीज को तालीम फराहम की जा रही है। गवर्नर ने आखिर में रियासती हुकूमत की मुख्तलिफ शोबेजात में काम करने वाले ओहदेदारों और पुलिस मुलाजमीन को मेडल और तहनीत पेश की। इस तकरीब में वजीर आला रेवंत रेड्डी और काबीनी वज़रा और दीगर मौजूद थे। रियासत भर में 76वें यौम जमहूरिया तकारीब का इनेकाद अमल में आया। असम्बली, सियासी और सरकारी दफातर में परचम कुशाई अंजाम दी गई। यौम जमहूरिया के मौके पर रियासती असम्बली स्पीकर जी प्रसाद कुमार ने असम्बली के अहाते में परचम कुशाई अंजाम दी और सलामी ली। इस मौके पर अरकान मुखन्नना और असम्बली का अमला मौजूद था। कौंसिल के अहाते में कौंसिल के सदर नशीन गुत्ता सुखेंद्र रेड्डी ने परचम कुशाई अंजाम दी और सलामी ली। इस मौके पर असम्बली के सेक्रेटरी के अलावा दीगर मौजूद थे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने परेड ग्राउंड पर वाक़ यादगार शहीदां पहुंचकर खिराज पेश किया। इसके अलावा वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अपनी क़यामगाह पर परचम कुशाई अंजाम दी और सलामी ली। कांग्रेस हेडक्वार्टर गांधी भवन में सदर PCC महेश कुमार गौड़ ने परचम कुशाई अंजाम दी। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि बीजेपी मुल्क में जाफरानी एजेंडे पर अमल करने की कोशिश कर रही है। रियासत में कांग्रेस पार्टी अवामी हुकूमत चला रही है और अवाम के हक में काम करने वाली पार्टी है। इसके बाद गांधी भवन ता अम्बेडकर के मुजस्समे तक सेवा दल की जानिब से संविधान बचाओ रैली निकाली गई। BRS पार्टी के दफ्तर TRS भवन में 76वें यौम जमहूरिया तकरीब मुनक़िद की गई। कौंसिल के अपोजिशन लीडर मधुसूदन चारी ने परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर पार्टी के दीगर कायदीन मौजूद थे। बीजेपी के दफ्तर में यौम जमहूरिया तकरीब मुनक़िद की गई। पार्टी के सदर किशन रेड्डी और रुकन राज्यसभा डॉक्टर लक्ष्मण ने परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर पार्टी के दीगर कायदीन मौजूद थे। डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि अंबेडकर की उम्मीदों को आगे ले जाने के लिए मोदी हुकूमत काफी मेहनत कर रही है। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के मरकजी दफ्तर में यौम जमहूरिया तकरीब मुनक़िद हुई। बल्दिया कमिश्नर एलम्बर्ती ने परचम कुशाई अंजाम दी और सलामी ली। इस मौके पर मेयर के अलावा बल्दिया का अमला मौजूद था। हज हाउस नामपली में वाक़ अक़लियती बहबूद के मुख्तलिफ इदारों की जानिब से यौम जमहूरिया तकरीब मुनक़िद करते हुए कौमी परचम लहराया गया। रियासती हज कमेटी के सदर नशीन मौलाना अफजल बियाबानी खुसरो पाशा ने परचम कुशाई अंजाम दी। वक्फ बोर्ड, अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन, उर्दू अकेडमी की जानिब से परचम कुशाई अंजाम दी गई। डायरेक्टर जनरल मोहाबिस सौम्या मिश्रा ने चंचलगुड़ा में परचम कुशाई अंजाम दी। उन्होंने जेलों में इस्लाहात से मुतालिक पॉलिसियों को बयान किया। उन्होंने कहा कि मुजरिमीन को अच्छा शहरी बनाना और उन्हें समाजी व माशी सहारा देने के इक़दामात किए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर पुलिस स्नेहा मेहरा ने अपने दफ्तर पुरानी हवेली में कौमी परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नरान पुलिस के दीगर ओहदेदारान मौजूद थे।
اسنیہا مہرا نے اسکولی طلبہ میں سرپرائز گفٹس بھی تقسیم کیے۔ مجلس کے صدر اور ارکان اسمبلی نے 76ویں یوم جمہوریہ کی تقاریب میں پرچم کشائی انجام دی۔ صدر مجلس و رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے مدینہ چوراہے پر پرچم کشائی انجام دی۔ ارکان اسمبلی نے متعلقہ حلقوں میں پرچم کشائی انجام دی۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے 76ویں یوم جمہوریہ کے موقع پر پرانے شہر کے مختلف علاقوں میں پرچم کشائی عمل میں لائی۔ صدر مجلس نے مغل پورہ مدرسے جامعۃ المومنات میں پرچم کشائی انجام دی۔ اس موقع پر صدر مجلس کے ہمراہ مغل پورہ کے کارپوریٹر نسرین سلطانہ، مدرسے کے ذمہ دار مولانا مفتی مستان ولی سمیت مدرسے اسٹاف اور طالبات کی کثیر تعداد موجود تھیں۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے 76ویں یوم جمہوریہ کے موقع پر پرانے شہر کے مدینہ چوراہے پر محمد کیپ مارٹ کے روبرو پرچم کشائی عمل میں لائی۔ پتھر گٹی کارپوریٹر سہیل محمود قادری ان کے ہمراہ تھے۔ اس موقع پر محمد کیپ مارٹ اونر محمد بخاری نے صدر مجلس کی گلپوشی کی۔ دارالسلام میں واقع اداروں کی جانب سے یوم جمہوریہ کے موقع پر پرچم کشائی انجام دی گئی۔ مجلس کے جوائنٹ سیکریٹری ایس اے حسین انور نے پرچم لہرایا۔ اس موقع پر ڈائریکٹر دکن گروپ آف انسٹیٹیوشن ڈاکٹر میر اقبال فہیم، دارالسلام بینک کے سی ای او محمد خواجہ اکرم الدین، بینک مینیجر شیخ ممتاز، مجلس کے پی آر او توصیف، پرنسپل دکن اسکول آف پلاننگ و آرکیٹیکچر شیخ مسعود، روزنامہ اعتماد کے محمد مطاہر، وائس پرنسپل دکن کالج آف انجینئرنگ و ٹیکنالوجی ایم ایف نعیم و دیگر عہدیداران اساتذہ موجود تھے۔ یوم جمہوریہ کے موقع پر رکن اسمبلی احمد بلالہ نے حلقہ ملک پیٹ کے مختلف ڈویژنز میں قومی پرچم کشائی انجام دی۔ انہوں نے چھاونی، اعظم پورہ، ملک پیٹ قدیم، موسرام باغ، اکبر باغ، سعید آباد ڈویژن کے کئی مقامات، کالونیوں، اسکولز و عام مقامات پر قومی پرچم لہرایا۔ اس موقع پر متعلقہ کارپوریٹرز، ابتدائی مجلس کے صدور و معتمدین، ارکان سماج کے مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والی معزز شخصیات و عوام کی کثیر تعداد موجود تھیں۔ یوم جمہوریہ کے موقع پر رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے حلقہ یاقوت پورہ کے تمام بلدی ڈویژنز میں متعلقہ کارپوریٹرز اور ابتدائی صدور و معتمدین کی موجودگی میں قومی پرچم کشائی انجام دی۔ انہوں نے کئی اداروں و عام مقامات پر بھی پرچم لہرایا، عوام کے مسائل کی سماعت بھی کی۔ رکن اسمبلی حلقہ چار مینار میر ذوالفقار علی نے حلقے کے مجلسی انچارج محسن بلالہ، کارپوریٹر پتھر گٹی محمود قادری اور پارٹی کے دیگر قائدین کے ساتھ یوم جمہوریہ کے موقع پر چار مینار میں قومی پرچم کشائی انجام دی اور شرکاء میں مٹھائیاں تقسیم کیں۔ انہوں نے حلقے کے 6 ڈویژنز میں متعلقہ کارپوریٹرز کے ساتھ قومی پرچم کشائی انجام دی، جس میں دودھ باولی، گھانسی بازار، مغل پورہ، دبیر پورہ، شالی بنڈا شامل ہیں۔ انہوں نے چند اسکولز و کالجز میں بھی قومی پرچم لہرایا۔ رکن اسمبلی بہادر پورہ محمد مبین نے یوم جمہوریہ کے موقع پر رمنس پورہ میں قومی پرچم لہرایا۔ انہوں نے اپنے حلقے کے مختلف بلدی ڈویژنز میں متعلقہ کارپوریٹرز، مجلس کے ابتدائی صدور، معتمدین و سینئر ارکان کی موجودگی میں قومی پرچم کشائی انجام دی۔ رکن اسمبلی کاروان کوثر محی الدین نے اپنے حلقے کے مختلف ڈویژنز میں 76ویں جشن یوم جمہوریہ کے موقع پر رسمی پرچم کشائی انجام دی۔ اس موقع پر مجلس کے اراکین بلدیہ کے علاوہ مجلس کے ابتدائی صدور و معتمدین اور عوام کی کثیر تعداد موجود تھی۔ رکن اسمبلی نامپلی محمد ماجد حسین نے اپنے حلقے کے مختلف ڈویژنز میں رسمی پرچم کشائی انجام دی۔ اس موقع پر مجلسی کارپوریٹرز کے علاوہ مقامی مجلس کے ابتدائی صدور و معتمدین کے علاوہ مقامی افراد نے بھی کثیر تعداد میں شرکت کی۔
रुकन कानून साज कौंसल रियाजुल हसन आफंदी ने महात्मा गांधी बस स्टेशन, दारुशफा, पुरानी हवेली व इसके अतराफ व एकनाफ के इलाकों में कौमी परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर मजलिस के इब्तदाई सुदूर, मोतमदीन, अरकान और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। रुकन कानून साज कौंसल मिर्ज़ा रहमत बेग ने खुतबुल्लापुर, शास्त्रीपुरम, अंबरपेट, कंटोनमेंट व दीगर इलाकों में कौमी परचम कुशाई अंजाम दी। उनके हमरा मुतालिका कॉरपोरेटर्स, साबिक़ा कॉरपोरेटर्स, इब्तदाई सुदूर व मोतमदीन, सीनियर अरकान और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। जलालबाग संगारेड्डी के इलाके में मजलिस की जानिब से 76वें यौम जमहूरिया के मौके पर रस्म परचम कुशाई अंजाम दी गई। इस मौके पर सदर टाउन मजलिस मोहम्मद फाजिल इरफान, शेख नवीद, शरीक मोतमद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मुकामी अफराद के अलावा मुहिबान मजलिस की कसीर तादाद मौजूद थी। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि बी संजय अपने घर से कोई रकम नहीं दे रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इंदिरम्मा के नाम रखने पर रकम कैसे नहीं देंगे, किस तरह नहीं देंगे, हम देखेंगे। इंदिरम्मा के नाम का मजाक उड़ाने पर हम खामोश नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि दीनदयाल के नाम पर स्कीमें रखी गई हैं। क्या दीनदयाल ने मुल्क के लिए अपनी जान दी है? तेलंगाना से 2 मरकजी वजीर होने के बावजूद 1 रुपया भी तेलंगाना के लिए इजाफा नहीं ला सके। उन्होंने केटीआर के बयान पर तबसरा करते हुए कहा कि स्कीमों से इस्तेफादे के लिए ही अवाम से दरख्वास्तें ली जा रही हैं। उन्होंने कहा कि केसीआर किसी भी देहात में जाएं और मुस्तहिक अफराद के साथ नाइंसाफी होगी तो सवाल करें। उन्होंने कहा कि केटीआर अदम बर्दाश्त का मुजाहरा कर रहे हैं। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटीआर ने कहा कि मंडल को एक देहात क्या कांग्रेस ने मंशूर तकसीम किए हैं। एक्स हैंडल पर ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा कि एक मंडल में एक देहात, क्या अब लोग गारंटी कार्ड में दिए गए थे? हर मंडल में एक देहात इंतखाबी मुहिम में तशहीर की गई थी। वोट मांगने के वक्त अवाम से यही कहा गया। अवाम भी हर मंडल में एक देहात को अगर वोट डालते तो क्या इख्तिदार में आते थे? 1 साल में एक देहात कहना अवाम को धोखा देना है। उन्होंने कहा कि हम अपोजिशन की हैसियत से 4 साल बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। जिन देहातों में स्कीमात शुरू नहीं हुई उसकी निशानदही कल से शुरू होगी। बीआरएस पार्टी के साबिक वजीर और रुकन असम्बली हरीश राव ने कहा कि हर वक्त अपोजिशन और केसीआर पर तनकीद करने के अलावा वजीर आला रेवंत रेड्डी को कोई दूसरा काम नहीं आता है। पार्टी प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी ने भगवान की कसम खाकर उनको भी धोखा दिया है। यौम जमहूरिया के मौके पर बहबूदी प्रोग्राम देने का वादा करके यौम जमहूरिया के मौके पर अंबेडकर को भी धोखा दिया है। हरीश राव ने कहा कि रेवंत रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि महबूब नगर में बीआरएस पार्टी ज़र-ए-इल्तिवा प्रोजेक्ट के लिए जिम्मेदार है। हरीश राव ने कहा कि रेवंत रेड्डी झूठ बोल रहे हैं। हरीश राव ने रेवंत रेड्डी से खुले मुबाहिस के लिए आगे आने का मुतालबा किया। कुल हिंद सनती नुमाइश में यौम जमहूरिया के मौके पर अवाम का इज़्दिहाम देखा गया। नुमाइश सोसाइटी की जानिब से वसीतर इंतजामात किए गए। डिजास्टर मैनेजमेंट के कन्वेनर विनय कुमार ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर की जानिब से नुमाइश के 42 वॉलंटियर्स को खुसूसी तरबियत दी गई है जो किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने की सलाहियत रखते हैं। $42 मेंबर्स का टीम है। ये टीम में 10 मेंबर्स 24/7 यहीं पे रहते हैं और हम लोग एक 81 हाइड्रेंट्स एग्जीबिशन सोसाइटी बनाए। सो इसमें 2 ऑटोमेटेड रूम्स है। ये रूम्स में जो है मोटर्स ऑटोमेटिकली ऑन होता है। एक हाइड्रेंट खोले तो भी मोटर ऑन हो जाता और हमारे पास 1,50,000 लीटर्स का कैपेसिटी का एक टैंक्स है। और हमारे पास इस बार जो है स्पेशली ट्रेंड स्टाफ लगा है पूरे, और ऐसा सिस्टम एशिया में कहीं भी नहीं है। ये एग्जीबिशन में 81 हाइड्रेंट्स है। अभी ये हाइड्रेंट्स पूरे ऑटोमेटेड है। हर 2 हाइड्रेंट्स, एक वॉलंटियर 2 हाइड्रेंट्स मेंटेन करते हैं हमारे पास, और पूरा उनके पास हैंड सेट्स भी रहते हैं। इमरजेंसी में लोग यूज़ करते हैं। इमरजेंसी में कैसा ऑपरेट करना, इनके पास कीज है, सब कौन सा कैसा यूज़ करना, इनके पास पूरा सिस्टम ट्रेन करके भेजा है। हमारे पास अभी 42 वॉलंटियर्स है। तेलंगाना के वरंगल जिले में पेश आए एक खौफनाक सड़क हादसे में
7 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा जिले की मामनूर हाईवे पर उस वक्त पेश आया जब एक लॉरी में ले जाने वाले ट्रेन की पटरियां लॉरी के बाजू से गुजरने वाले 2 ऑटोज पर गिर पड़ी, जिसके नतीजे में 2 ऑटोज में सवार 7 अफराद हलाक और दीगर 6 जख्मी हो गए। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि लोहे की पटरियों से भरी लॉरी में से पटरियां ऑटोज पर गिर पड़ीं। यह हादसा इतना शदीद था कि 4 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, बाकी 3 हॉस्पिटल में फौत हुए। इतला मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस वाक़े पर वज़ीर आला ने शदीद अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि ज़ख्मियों को फ़ौरन तिब्बी इलाज फराहम किया जाए। इसके लिए तमाम इक़दामात करने ज़िले कलेक्टर और पुलिस के आला ओहदेदारों को हिदायत दी। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल, 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल, 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6-6 हजार का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोरी चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दुल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2-2 लिफ्ट की सहूलत, आपके बजट के मुताबिक बुकिंग पैकेजेस। क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल, 7 टोम्स रोड, बिसाइड अलसबा होटल, टोरी चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन, बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोरी चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। 4 फलाही स्कीमों का वज़ीर आला ने किया इफ्तिताह। 40 लाख राशन कार्ड 31 मार्च तक मोहल्लत। हुकूमत अवाम के लिए जवाबदाह, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के कवायद में तब्दीली का मरकज पर इल्जाम। यूनिवर्सिटीज को जहरीले प्रोपेगेंडे का मरकज न बनाया जाए। पद्मा अवार्ड्स में रियासत नजरअंदाज। ओपन यूनिवर्सिटी में वजीर आला का खिताब। मसावात, इंसाफ, आजादी के लिए हुकूमत काम कर रही है। परेड ग्राउंड पर गवर्नर ने की परचम कशाई और परेड की सलामी ली। छिहत्तरवें यौम जमहूरिया तकारीब का रियासत भर में एहतमाम। मजलिस के सदर और अरकान असम्बली ने की परचम कशाई।
एक साल में सिर्फ एक देहात, केटीआर का ट्वीट पर तंज, अपोजिशन 4 साल हुकूमत को बर्दाश्त करने के लिए तैयार। वरंगल जिले के मामनूर हाईवे पर खौफनाक सड़क हादसा, लॉरी में ले जाने वाली रेल की पटरियां 2 ऑटोस पर गिर पड़ी, 7 अफराद हलाक, 6 जख्मी। और नाज़रीन, इसी के साथ खबरनामे का यही इख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाजत। खुदा हाफिज।